कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया हमारा इंग्लिश का पेपर जो कि होने वाला है हमारा 12 सितंबर को। तो देखिए पूरा पेपर आ गया है हमारा 1 से लगाकर पूरे 23 प्रश्न तक। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके पूरे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमारा ये एक पैसेज दे रखा है जो कि हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है और ताकि हमारे नीचे दिए गए प्रश्नों को हम अच्छे से हल कर सकें। तो पूरा आपका पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे ध्यान लगाकर पढ़ना है, एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, विच इज़ द न्यू होम ऑफ इंडियाज एशियाटिक लायन। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर है ये रहा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका पहले का आंसर है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा प्रश्न है, देयर आर ओवर डॉट डॉट एशियाटिक लायंस इन इंडिया, फिल अप द ब्लैंक। तो हमारा इसका आंसर है देयर आर ओवर। तो इसका आंसर है ये रहा, देयर आर ओवर 400 एशियाटिक लायंस। तो इसमें आएगा 400। तो हमारे दोनों प्रश्न हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर, जो कि है द सेंचुरी इज कंसिडर्ड टू बी अ डेंजरस एरिया फॉर एनिमल्स। तो इसका हमारा फॉल्स आ गया, ये गलत है। हमारा नेक्स्ट है, इन द एरिया 1994 द पॉपुलेशन ऑफ लायंस वाज। तो 24। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से देखकर कंप्लीट करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में कंप्लीट करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये भी हमें एक पैसेज दे रखा है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे दिए हुए आंसरों को कंप्लीट करना है। तो अच्छे से पढ़िएगा और चलिए देखते हैं हमारे नीचे दिए हुए प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रेडिशन वे टू ग्रेटिंग गेस्ट इन जापान। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है, द टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशन वे ऑफ ग्रेटिंग गेस्ट। तो इसका पहले का आंसर यहाँ से लगाकर तो यहाँ तक है, आप देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रीन टी इज अ पॉपुलर इन। तो ग्रीन टी कहाँ पर प्रसिद्ध है, चाइना एंड फॉरेस्ट में। तो इसका सही आंसर है चाइना एंड फॉरेस्ट। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए। अब हमारा नेक्स्ट है, ग्रीन टी इज नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क। तो इसका आंसर है ट्रू, ग्रीन टी शुगर और मिल्क, ग्रीन टी में शुगर और मिल्क नहीं होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। अभी इसका है, इन मोराको ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड डॉट डॉट। तो इसमें आएगा मिंट। तो देखिए कहाँ पर है ये यहाँ पर रहा, इन मोराको ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड मिंट। तो इसमें आएगा हमारा मिंट। इसे आप अच्छे से करिए। अब अगला है, आइडेंटिफाइड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन डर्टी। तो इस एक्सट्रैक्ट में डर्टी वर्ड को किस तरह बताया गया है। तो इस एक्सट्रैक्ट में डर्टी वर्ड को मेसी कहा गया है, मेसी। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, आप इन्हें अच्छे से देखकर कंप्लीट करिए। तो हमारा नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, हमें इसे अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर नीचे प्रश्न दिए गए उसके हिसाब से इसको करना है। तो पहला है, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो ये पैसेज जिस किसी भी शब्द के ऊपर से दिया गया है उसी को हमें एक टाइटल बनाना है। और अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। तो हमें इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है उसका हमें नोट्स बनाने हैं उनकी। तो ये तीसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से देखकर कंप्लीट करिएगा। तो हमारा चौथा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। तो इसमें हमें
एप्लीकेशन लिखनी है जो कि प्रिंसिपल को लिखनी है छुट्टी के लिए। जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसी में हमारा अथवा में है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर मैरिज। तो इस प्रश्न में हमें अपने बड़े भाई या बहन की शादी में अपने दोस्त को बुलाना है, उसे इनवाइट करना है एक पत्र देकर। तो इसे भी आप अच्छे से समझकर इसे प्रश्न को भी आप कंप्लीट करेगा। हमारा नेक्स्ट है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमें यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, इन पे हमें ऐसे लिखना है। तो टॉपिक्स है, पहला है वंडर ऑफ साइंस, दूसरा है द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तीसरा है माय फेवरेट गेम और चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, जो भी आपको अच्छे से याद हो आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर द आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो हमें कुछ पॉइंट्स, बेसिक से पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पे हमें 80 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। तो हमारा पहला है पंचुअलिटी, दूसरा है विटल रोल, तीसरा है लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में, चौथा है इन टाइम समय, पांचवा है सक्सेसफुल, छठा है एसेंशियल, सातवां है गुड हैबिट्स एंड आठवां है वैल्यू ऑफ गेम और 9वां है बेसिक टूल्स। तो आपको इन 9 ही टॉपिक में से जो भी अच्छे से याद हो उस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। कितने वर्ड्स का? 80 वर्ड्स का। तो आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट करिए। अब हमारा आता है छठा, जो कि हमें दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। ये दे रखी, इसी पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, वो भी 80 वर्ड्स का। तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से देखकर और एक पैराग्राफ लिखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन ब्रैकेट। तो हमें ये सेंटेंस दे रखे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखे हैं। तो आपको इन्हें भी अच्छे से देखकर और कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। अब हमारा दूसरा है डू एज डायरेक्ट। 8वां प्रश्न है डू एज डायरेक्ट। तो इसमें भी आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और सारे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा 9वां है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पूरे 8 दे रखे हैं, इनको अच्छे से देखकर कंप्लीट करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर करना है। तो पूरा एक्सट्रैक्ट आप अच्छे से देखिएगा और इसका ये रहे क्वेश्चन, इनके भी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन आंसरों के जवाब देने हैं। तो अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा है 11वां, जो कि है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ से हमारे प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं, जो कि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में से कंप्लीट करने हैं ताकि आपको कोई भी पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हमारा 11वां हो गया। अब आगे है, जल्द से जल्द सारे कंप्लीट करिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी पेपर में ना हो। समय बहुत ही कम है हमारे पास और जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। तो मैंने आपको सारे प्रश्न अच्छे से बताए, इनका सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिए और अपनी बुक में से अच्छे से प्रश्न देखकर सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अब इन सभी को कंप्लीट करिएगा ताकि पेपर में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। ये सारा पेपर मैंने आपको बताया है, इनको अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में से कंप्लीट करिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा जा सके।